हेलो दोस्तों, कल हमने प्रतिशतता से संबंधित विद्यार्थी कितना अंक आते हैं उस हिसाब के प्रश्न किए थे। आज उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एक नया प्रश्न है अपने सामने 21 तारीख का। देखते हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है। प्राप्त कितना करता है? 28 अंक प्राप्त करता है, प्रतिशत 28%, और वह 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अनुत्तीर्ण हुआ, इसका मतलब 48 नंबर उसके कम आए हैं तो हो जाता है। मतलब 28% में 48 नंबर और जोड़ते ना तो वो बंदा पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 29% 29% है क्या? उसी परीक्षा में 291 अंक प्राप्त करता है। क्या है यहाँ पर? 29% नहीं है, 291 अंक। प्रश्न ऐसा है, 291 अंक प्राप्त करता है और वह 19 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 291 नंबर उसके आते हैं और ये कह रहा 19 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? ज़्यादा 19 नंबर उसके ज़्यादा आए हैं। तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है? मतलब हमें 100% ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 28% अंक प्राप्त होते हैं और 48 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। मतलब 28% में 48 नंबर जोड़ते हैं, 28% प्लस 48, तो ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ये भी पास का आंकड़ा है। और आगे हम प्रश्न देखते हैं, दूसरा विद्यार्थी है जो स्टूडेंट है उसी परीक्षा में 291 अंक प्राप्त करता है। ये लो, 291 अंक प्राप्त करता है और वह 19 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब 19 नंबर पास होने से ज़्यादा आ गए। ये लो, -19, मतलब इतने नंबर, मतलब ये भी उत्तीर्ण का आंकड़ा, ये भी उत्तीर्ण का आंकड़ा। तो हम दोनों को क्या कर देते हैं? बराबर, 291 -19 हो गया। अब हम करते हैं इसको सरल। 28% प्लस 48 बराबर 11 में से 9 गए 2, 8 में से 1 गया 7, 2 में 2। अब यहाँ पर हमें 28% चाहिए, हमें क्या 100% चाहिए। पहले तो 48 को उधर भेज देते हैं। 28% बराबर 272 माइनस 48। इसको सरल करते हैं। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 2। यह है 28%। हमें क्या चाहिए? 100% चाहिए। यहाँ सरल करते हैं। 28, चूंकि 28% इज इक्वल टू 224, इसलिए 1% बराबर है 224/28। हमें क्या चाहिए? 100% चाहिए, तो हम इसलिए 100% से गुणा करा देते हैं। 224/28 गुणा 100। इसको सरल करते हैं। 2 के पाड़ से 14 बार, 2 के पाड़ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 के पाड़ से 7 बार और 2 के पाड़ से ये 2 5 10, 2 छंग 12, ये कितना आया? और इसके बाद 7 के पाड़, 7 एकम 7 और 7 8 56, तो 800 अपना उत्तर आ गए। तो पूर्णांक कितने हो गए? 800 पूर्णांक। ये अपने फाइनल आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 23% अंक प्राप्त करने पर वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। प्राप्त कितने हुए? 23। फेल कितने से हुआ? 36 अंकों से। मतलब 23% में 36 जोड़ते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता विद्यार्थी। फिर क्या कहता है? एक अन्य विद्यार्थी 37% अंक प्राप्त कर। यहाँ पिछले वाले में क्या लिया था हमने? 29 अंक लिए थे, 291 अंक लिए थे। ये क्या है? 37% अंक प्राप्त कर न्यूनतम उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब 37 से तो पास हुआ ही हुआ, लेकिन वो क्या है? 48 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर लिए। मतलब 37 में से 48 नंबर घटाएंगे ना बराबर, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे। तो बताइए कि पूर्णांक कितने थे? तो इसको हल करते हैं। हल, 23% अंक प्राप्त करने पर 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब 23 को और 36 को जोड़ेंगे तो वो बंदा पास हो जाएगा। 23% प्राप्त किए और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 36 जोड़ते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी ये क्या है कि इसने 37% अंक प्राप्त किए, ये, और कह रहा है कि 48 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब 48 नंबर इसको ज़्यादा मिल गया। अगर ये कम नंबर प्राप्त करता तो भी पास हो जाता, -48।
और ये कह रहा पूर्णांक कितने थे। पूर्णांक हमें क्या करना है, 100% बराबर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो इधर 23 को उधर ले जाते हैं या इधर लेकर आ जाओ कि एक ही बात है। 37% माइनस 23%, ये 36 है, 36 ये इधर अभी माइनस का है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का 48। आगे सरल करते हैं, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 14%। यहाँ पर 8 6 14 हासिल की, 1 4 4 8। अब हमें क्या ज्ञात करना, 100% ज्ञात करना है यहाँ। तो ये है 14%, चूंकि 14% बराबर है 84, इसलिए 1% बराबर है 84/14, इसलिए 100% बराबर 84/14 गुणा 100, 6 बार 4 छंगे 84, मतलब 600 पूर्णांक। ये अपना उत्तर आ गया, ये 600 पूर्णांक अपना उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने। पहले वाला पूछ रहा था कि पूर्णांक क्या है, इस प्रश्न को पढ़ते हैं ये क्या पूछ रहा है। एक कक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है, वैसे उस प्रश्न में भी ऐसा ही था, और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 31% अंक प्राप्त करता है, 31 में 24 जोड़ेंगे, अनुत्तीर्ण हुआ है ना इसलिए जोड़ेंगे, तो क्या हो जाता है, वो पास हो सकता था। जबकि दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 42% अंक प्राप्त करता है और एक्स्ट्रा 42 नंबर और लाता है। तो बताइए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। किसके लिए, उत्तीर्ण के लिए। पहले क्या था, पूर्णांक पूछता था, प्रश्न 2 बना रहा है। देखो पहले हम करते थे पूर्णांक बराबर क्या होगा, ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी उत्तीर्ण के लिए, मतलब न्यूनतम कितने नंबर चाहिए। तो पहले तो ये प्रश्न सोल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर यही है 31% माइनस कितने नंबर, माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि 24 नंबर ज़्यादा लाता तो पास हो जाता, प्लस 24 बराबर दूसरा विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करता है, माइनस 42% एक्स्ट्रा लाता है। अब हम इसको सरल करते हैं, 42% माइनस 31% बराबर 24 प्लस 42। इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं तो इसमें 1 और 1 11%, 6 और 6 66। तो अब हमें पूर्णांक चाहिए तो हम क्या करते हैं, इससे 100 से गुणा कराते हैं। 1% बराबर 66/11, तो 100% बराबर 66/11 गुणा 100, 11 छंग 66। तो पूर्णांक कितने होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 600। अब हमें क्या पूछा है, न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी उत्तीर्ण होने के लिए। तो हम इसी प्रश्न को सरल करते हैं, देखते हैं कैसे हल। वही सेम विधि है, आराम से करते हैं। विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, मतलब 31 में 24 जोड़ते तो पास हो जाता। ये लो 31% प्लस 24, अब बराबर दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंकों से उत्तीर्ण होता है, मतलब 42 नंबर ज़्यादा लाता है। अगर वो कम भी लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 42% माइनस 42। अब इसको करते हैं सरल, वही है डिटो। देखो इसको सरल करते हैं, बराबर का चिन्ह यहाँ, ये 42% अपनी जगह, 31 इधर आ गया, माइनस 31%। ये माइनस का बराबर किधर आएगा तो प्लस का, 24 प्लस 42। इसको सरल करते हैं, ये हो गया 66 और ये कितना हो गया 11%। यहाँ तक सेम है, मतलब ये है 11% बराबर 66। इसको आगे सरल करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 1% बराबर 66/11, मतलब 1% बराबर 6 नंबर का। 1% कितने नंबरों का है, 6 नंबरों का। अब यहाँ हम आगे टर्निंग पॉइंट लेते हैं, हम देखते हैं। ये देखो यहाँ से इन दो चीज़ों से 31% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 31% निकालेंगे पहले। ये लो 31% बराबर 31 गुणा 6, मतलब
6 6 18, 31% का मतलब उसके 186 नंबर आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है 24 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो हम 24 अंक इसमें जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क। ये लो 24 अंक से जोड़ दिया तो ये कितना आ गए, 6 4 10 हासिल की, 1 8 2 10 और 11 हासिल किए, तो 200 अंक अपने फाइनल आंसर आ गया। पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 210 अंकों की उत्तीर्ण के लिए। ये फाइनल उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते क्या है इसमें। भाई इधर जोड़ आती है तो यहां पर दिख नहीं रहा है, तो यहां पर 210 आ रहा है इसकी जोड़। बाकी की बात करेंगे कल अगले वीडियो में।